नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्या है बड़ी खबर। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर बार किसी न किसी ऐसे छोटे तबके से या ऐसे कारीगरों से या कुलियों से या उन लोगों से मिलते हैं जिससे एक उनका ओरा या छवि एक आम नागरिक की तरह बनती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दावा किया कि पिछड़े वर्गों के कई कुशल कारीगर कपड़ा क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उपेक्षा और अन्याय के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक कपड़ा कारीगर की कार्यशाला में अपने दौरे का वीडियो साझा किया जो फैशन डिजाइन क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वह एक्स पोस्ट पर लिखते हैं कि मैं आज तक टेक्सटाइल डिजाइन के उद्योग में शीर्ष पर किसी ओबीसी से नहीं मिला। ये बताया विक्की ने, एक युवा जिसने अपने हुनर के दम पर इस क्षेत्र में अपना व्यापार बनाया है। उनकी फैक्ट्री के कारीगर 12-12 घंटे तपस्या करते हैं, सुई धागे से जादू बुनते हैं, मगर हाल वही हुनर की कद्र नहीं। बाकी उद्योगों की तरह ही टेक्सटाइल और फैशन सेक्टर में भी बहुजनों के पास न तो प्रतिनिधित्व है, न ही इसकी शिक्षा तक पहुंच और न ही नेटवर्क में जगह। विक्की जैसे होनहार लोगों से मिलकर मैं उनका काम सीखने की कोशिश करता हूं ताकि दुनिया को भारतीय युवाओं का असली हुनर दिखे। ये पता चले कि काबिल और मेहनती होते हुए भी ये युवा उपेक्षा और अन्याय के चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु है। मेरी लड़ाई इस चक्रव्यूह को तोड़ने की है ताकि हर हुनरमंद को सिस्टम में घुसने का रास्ता मिल सके। जी हाँ, ये बड़ी खबर आज फिर फैक्ट्री के कारीगर से मिले, यानी एक वह आज टेक्सटाइल डिजाइन के उद्योग में आज लोगों से मिलने गए। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच आज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून केंद्र सरकार ने बनाया, हम वक्फ को बंगाल में लागू नहीं करने देंगे, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कानून को केंद्र सरकार ने बनाया है, जवाब उससे ही मांगा जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहे, संयमित रहे, धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल न हो। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे न भड़काए। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उसमें राष्ट्रपति के लिए बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीनों के भीतर फैसला लेना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास बिलों पर पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है और उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को 415 पृष्ठों के फैसले में 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। फैसला करने के 4 दिन बाद 415 पृष्ठों का निर्णय शुक्रवार को रात 10:54 पर शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को 415 पृष्ठों के फैसले में 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। फैसला करने के 4 दिन बाद 415 पृष्ठों का निर्णय शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। कोर्ट ने कहा कि हम गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को अपनाना उचित समझते हैं और निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह अनिश्चित काल तक निष्क्रिय रह सकते हैं। अगर फैसला लेने में देरी होती है तो इसका कारण भी स्पष्ट करना होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। कुछ दिनों पहले राज्यपाल के लिए समय सीमा तय की थी, अब राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को जमीन पर रखने को लेकर विवाद हो गया। बख्शी का तालाब इलाके के महिगंवा थाना क्षेत्र में अंबेडकर मूर्ति को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं मौके पर मची अफरा तफरी के दौरान कुछ महिलाएं भी बेसुध हो गई। मौके पर तनाव की स्थिति के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
जानकारी के अनुसार लखनऊ के खत्री गांव में बिना अनुमति के ग्राम समाज की जमीन पर देर रात अंबेडकर की मूर्ति रख दी गई। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाया। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। हालांकि पुलिस के मूर्ति हटाने की बात कहने से लोग नाराज हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वाराणसी में बड़ी खबर। जी हां, वाराणसी से छात्रा से गैंग रेप केस की जांच ने मामले को एक बड़े सेक्स रैकेट की तरफ मोड़ दिया। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं मिलेगी और न ही इस पर कोई चर्चा देखी जाएगी। अरेस्ट हुए 12 लड़कों के मोबाइल में 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले हैं। जी हां, बड़ी खबर। जिन नंबरों पर इन वीडियो को शेयर किया गया उनकी लोकेशन यूपी के साथ 6 राज्यों में मिली है। इस वारदात का मास्टरमाइंड और कॉन्टिनेंटल कैफे का मालिक अनमोल गुप्ता, जी हां, अनमोल गुप्ता यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक लड़कियों को भेज रहा था। सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता के पास से पुलिस को 2 आईफोन मिले थे। पुलिस कस्टडी में दोनों मोबाइल पासवर्ड के जरिए ओपन किए गए। इसमें आईज और फिंगर पासवर्ड लगे हुए थे। उसके फोन में लड़कियों के न्यूड से लेकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। ज्यादातर तस्वीरें उसके कॉन्टिनेंटल कैफे के अंदर की। वाराणसी गैंगरेप केस में 23 में से 12 नाम ही सामने आए हैं। अब देखना यह है कि मीडिया पर इसकी कितनी चर्चा होती है। जी हां, इन आरोपियों के मोबाइल में भी 546 लड़कियों के न्यूड वीडियो मिले हैं। 100 से ज्यादा लड़कियों के स्टाइलिश तस्वीरें भी मिली है। वहीं आगरा में करणी सेना के सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कूच करने के लिए ऐलान के बाद हालात बेकाबू हैं। करणी सेना के कार्यकर्ता और डंडे तलवारें लहरा रहे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको आप किस नजर से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। करणी सेना युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र राणा ने खास बातचीत में कहा कि सुमन के घर जाने में हमें प्रशासन भी नहीं रोक पाएगा। क्या इसमें आप सुमन यानी रामजी लाल सुमन जो सांसद है उनका कोई बयान आया या कोई सपा का कोई बयान आया? सारा खबर, सारी चर्चा, सारे बयान उनके हैं जो इसको भीड़ को एक नेतृत्व कर रहे हैं या भीड़ को साथ है। वो करणी सेना के सपा सांसद के घर कूच करने के ऐलान के बीच पुलिस मुस्तैद है। 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। 500 जगह पर बैरिकेडिंग करने के बजाय क्या इतने भीड़ को भी रोकना असंभव है? बेंगलुरु के एक पार्क में एक हिंदू युवक और मुस्लिम लड़की से मारपीट करने और धमकाने का मामला सामने आया। ये दोनों स्कूटी पर बैठे थे, तभी कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया और सवाल जवाब कर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। लड़कों ने युवक के साथ मारपीट भी की। वहीं युवती से कहा कि तुम बुर्का पहनकर एक हिंदू लड़के के साथ बाइक पर क्यों बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। आरोपियों ने लड़की से उसके परिवार वालों का नंबर मांगा। नंबर देने से इनकार करने पर वो युवती को डराने धमकाने की कोशिश करने लगे। सवाल यह है कि भीड़ को इतना अधिकार किसने दिया कि वो किसी से भी उसके धर्म के बारे में या किसके साथ बैठी है, किसके साथ वो जाएगी, किसके साथ आएगी, ये किसने अधिकार दिया भीड़ को? जी हाँ, घटना पर राजनीति शुरू हुई। कर्नाटक के मंत्री प्रिया खड़के ने कहा कि ये यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश नहीं है, यह प्रगतिशील राज्य है। यहाँ ऐसी मॉरल पुलिसिंग वाली हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।